सीएम राइज स्कूल जो बरेपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में संचालित होता है, उसमें प्राचार्य दीप्ति शुक्ला और स्टाफ के शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच मनमुटाव और विवाद का घटनाक्रम सामने आया है। 2 से 3 दिन पहले की गई शिकायत की जांच करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी राम कुमार ठाकुर बरेपुरा स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों से और प्राचार्यों से अलग अलग बात की। अपने स्तर पर समस्या को सुलझाने और स्कूल में किसी भी प्रकार का मनमुटाव न हो, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके संबंध में उन्होंने दिशा निर्देश दिए। जल्द ही इस समस्या का हल निकालने की बात भी उन्होंने कही। अवकाश स्वीकृति का अधिकार अभी प्राचार्य को है ही नहीं मेरे पास। तो आपको एक प्रॉपर आवेदन कलेक्टर सर को भेजूंगा, कलेक्टर शादी है तो मैंने अभी तक आवेदन नहीं दिया है छुट्टी का। व्हाट्सएप पे आवेदन दिया है और अभी तक उनकी आपको छुट्टी मैंने आप एक काम कलेक्टर करो के द्वारा आपको जो हमारे शिक्षक साथियों की समस्या है उसको मैंने संज्ञान में ले लिया है। कोशिश ये करेंगे उनकी समस्या को निदान में जल्दी जा सके। सीएम राइज स्कूल से बलराम चौधरी हूँ, वरिष्ठ शिक्षक हूँ और क्योंकि इस स्कूल में विगत कुछ 1-1.5 साल से इस स्टाफ और प्रिंसिपल के बीच में लगातार विवाद चल रहा है और उसके विवाद के पीछे कारण वो जो प्रिंसिपल द्वारा जो एक डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है स्टाफ को, और स्टाफ इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। हर बात में झूठ बोलना, हर बात में डिसीजन को बदलना, हर 15 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में टाइम टेबल को चेंज करना और कुछ विशेष शिक्षकों को टारगेट करके, अगर किसी शिक्षक ने अगर कुछ बोल दिया है तो उसको टारगेट करके कल दूसरे दिन ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इस तरह से जो विवाद हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक सामंजस्य की स्थिति बन जाए, विद्यालय अच्छा चले। शासन की मंशा है कि सीएम राइज एक बहुत महती योजना है और उसको सारे अधिकारी, सारे सरकार लगी हुई है कि भाई उसको अच्छे से चलना चाहिए। हम सब एक परीक्षा पास करके आए हैं और उस परीक्षा के माध्यम से हम चाह रहे हैं बच्चों का बहुत अच्छे से उत्थान। ऐसे कितने शिक्षक हैं जो परेशान हैं और किससे परेशान हैं, कौन से पद पर हैं शिक्षक? ये हमारे विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य हैं श्रीमती दीप्ति शुक्ला, उनके द्वारा और विद्यालय के बीच शिक्षकों के बीच में विवाद बना रहता है और लगभग 22 टीचर हैं जिन्होंने संचालक महोदय को लिख के दिया है, सीपीआई महोदय को लिख के दिया है, श्रीमान कलेक्टर महोदय को लिख के दिया है और श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को लिख के दिया। पूर्व में भी किसी तरह की शिकायतें की गई हैं? पूर्व में भी शिकायत तो बरबली की गई थी, मैडम से बहुत सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया विगत 1 वर्ष के दौरान, लेकिन वो बात इधर उधर हो गई क्योंकि मैडम का थोड़ा स्वभाव तेज़ स्वभाव है और उस स्वभाव में वो कुछ कह जाती हैं। अभी एक दिन क्या डीपीआई की टीम आई और टीम ने हम लोगों से मीटिंग की, बहुत देर तक मीटिंग की और उसके बाद हमारा क्या शाम को एक सर्कल टाइम होता है। उस सर्कल टाइम में उस टीम के मतलब विरोध पश्चात मैडम ने गालियाँ बकीं पूरे स्टाफ के सामने। अब भद्दे शब्द कहे तो वो थोड़ा सा अशोभनीय लगता है, शिक्षक वर्ग है, सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इस विवाद के बीच में शिक्षण कार्य किस तरह? अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई जा रही है तो मैंने प्राचार्य से ही बात करी, कुछ मामला संज्ञान में आया है तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो मैं उसका निष्कर्ष करने के लिए आया था कि आखिर की प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसका जल्दी निराकरण कर देंगे। पूर्व में भी शिकायतें की जा चुकी हैं टीचर के खिलाफ और किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती? नहीं ऐसा टीम आई मेरे संज्ञान में भी आया है, 3 दिवस पहले आया संज्ञान में, तो मैं देख रहा हूँ उनके क्या कोशिश करें। क्या कुछ आरोप लगाए जा रहा है इसमें, किस तरह के आरोप लगाए? नहीं आपसी थोड़े से वो है हो सकता है। एक तरफ पूरे टीचर है और एक तरफ एक टीचर है, इस चीज़ का विवाद चल रहा है यहाँ पे। नहीं अब थोड़ा सा जानकारी कलेक्टर साहब से भी शिकायत हुई इस मामले में, वस्तुतः करें। हाँ मैडम के खिलाफ हाँ जी, तो शिकायत करना है सभी टीचर। हाँ। और आप भी आए हुए हैं, एक उचित अच्छा स्कूल है, अगर उस स्कूल में इस तरीके से चलता है तो आप क्या कहेंगे? मैं टीचरों में आपसी विवाद जो चल रहा है और जो उनकी समस्याएं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुन के उनका निराकरण करने के लिए आया था कि क्या निराकरण हल हो सकता है, अपन उस समस्याओं का फोकस करना चाह रहा था। किसी तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो क्या किसी तरह का कार्रवाई का प्रावधान नहीं बनता? नहीं फिर शिकायत आएगी तो हम एक शिकायत समिति बनाएंगे, जांच करेंगे, उन बिंदुओं को अवलोकन करके स्पष्ट कर दिया जाएगा किन किन बिंदुओं पर जांच आ रही है तो उसकी जांच करवा देंगे। कुछ शिक्षकों द्वारा आप पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि आप अपनी मर्जी चलाती हैं और आप अपने से अनुसार ही काम करवाती हैं, यहाँ पर वो फ्री हैंड से काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको हटाने की भी मांग कर चुके हैं। बिल्कुल, तो जैसा आपका कहना है, कोई भी प्राचार्य बड़ा छोटा सा प्राणी है। जो शासन के निर्देश होते हैं, जो सीएम राइज के विजन है, मिशन है, जो शासन के आदेश आते हैं या जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश होते हैं,
उनको हमारा पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम तो लोक सेवक हैं। हमें जो निर्देश वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होते हैं वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, और स्वाभाविक है कि जो हमारे अधीनस्थ शिक्षक होंगे हमारी जिम्मेदारी है कि वो भी उनको पूरा करें। इसलिए हो सकता है कि उनको कठोरता लगती हो, मगर आप सब जानते हैं कि इस विद्यालय की 2 साल के पहले की पृष्ठभूमि देखिए। जब विद्यालय में ही 2 घंटे शिक्षक नहीं रुकता था तो बच्चों के रुकने का कॉलम नहीं था, लेकिन आज अगर आप जाके देखेंगे तो इस विद्यालय में 10 से 5 बच्चा भी रुकता है और शिक्षक भी रुकता है। शायद हो सकता है ये दिक्कत का कारण हो कि जो शिक्षक पहले नहीं रुकते थे उन्हें अब रुकना पड़ रहा है, उनको अब पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन आप बताइए ना, हम शिक्षक या हम प्राचार्य किसके दम पे हैं? उन बच्चों के दम पे हैं। हमारी जो 1 तारीख को तनख्वाह आती है ना, वो उन बच्चों के कारण आती है, और उन बच्चों के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, उनके भले के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और आपको मैं बताऊँ, मेरे को 2 साल यहाँ हुआ है, मैंने शायद 4 दिन की छुट्टी 2 साल में नहीं ली। मैं 10 से 6 इस विद्यालय में रहती हूँ, और हर संभव आप ये देखें, ये जब समर कैंप अभी गर्मियों में हमारे बच्चों ने बनाया, ये आपके बरईपुरा के स्कूल के बच्चों ने बनाया। आप देखें कि आज इस बरईपुरा के स्कूल में हमारे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं। आज आप देखें कि जब आप 2 साल पहले स्कूल आते होंगे तब की परिस्थिति में, और आप ये भी देखें कि शिक्षकों को समस्या है बट पालकों को समस्या नहीं है। आपको इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि समस्या तो पालकों को होनी चाहिए कि हमारा बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, क्लास नहीं लग रही, तो पालक हमसे आके एक बार शिकायत करें। शिक्षक तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, उनको काम करना चाहिए। टीचर और प्रिंसिपल के बीच में जो मतभेद बना हुआ है, 75% टीचर जो है इस चीज़ का आपका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, इसका सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा? बिल्कुल, मेरी हर संभव प्रयास रहेगी। केवल हमारे यहाँ के 2 शिक्षक हैं जो लॉबिंग का काम कर रहे हैं, पूरे शिक्षकों को मोटिवेट कर रहे हैं अगेंस्ट करने के लिए। जो उनमें से 2 में से भी 1 शिक्षक हैं वो अंडर ट्रांसफ़र हैं, उनका अहमदपुर पोस्टिंग हो चुकी है, जाने से पहले माहौल ख़राब कर रहे हैं। और इसके पहले सूचना अधिकार आयोग में, मानव अधिकार आयोग में पूर्व प्राचार्यों की पेशियां करवा चुके हैं। सामने वाले का कहना है कि हमारे पिताजी यहीं पढ़ते थे, हमारे चाचा जी यहीं नौकरी करते थे, ये विद्यालय मेरी जागीर है। तो मेरी जागीर नहीं है, मैं तो यहाँ शासकीय सेवक के रूप में हूँ। शासन का जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगी। जब तक जीवित हूँ शिक्षा के लिए लड़ती रहूँगी, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने का प्रयास करूँगी। वरिष्ठ कार्यालय को इस बात की सूचना दी गई है, कुछ लोग टीम यहाँ जांच करने के लिए भी आई थी, क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है? पहली बात आप देखें, शासकीय सेवक या वरिष्ठ कार्यालय में जब जाता है तो वो उसको पूर्व अनुमति, मैं भी अगर वरिष्ठ कार्यालय जा रही हूँ तो मुझे डीओ से या बीओ से अनुमति लेनी चाहिए। तो मेरा मीडिया के माध्यम से आपसे ये प्रश्न है कि क्या हमारे शिक्षकों ने जब वो वरिष्ठ कार्यालय गए तो उनके ऊपर जो कार्यालय था उनसे अनुमति ली? एक शासकीय लोक सेवक के द्वारा ये कानून की अवहेलना है और मध्य प्रदेश कदाचारण नियम 1965 का उल्लंघन है एक शासकीय सेवक।